हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग? आई हो बिल्कुल मस्त होंगे और पढ़ाई वगैरह चल रही होगी भाई। तो क्लास 10th की एक सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट किया है, पीवाईक्यू की सीरीज। इस पीवाईक्यू की सीरीज में हम लोग आपको चैप्टर वाइज पीवाईक्यू कराएंगे भाई, एमसीक्यू, असर्शन रीजन और 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, सारे के सारे क्वेश्चन आपको 1 बाय 1 कराए जाएंगे, ठीक है। और इसमें हम लोग साथ साथ 1 शॉर्ट भी देखने वाले हैं, 1 शॉर्ट भी देखेंगे भाई। तो बट आज की क्लास में हम लोग कुछ एमसीक्यूज आपके लिए 1 मार्क्स के क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। तो चलिए भाई आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम टू एम एकेडमी और मैं विपिन सर। स्टार्ट करते बेटा आज का क्वेश्चन। सबसे पहला आज के क्वेश्चन जो हमारे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर हैं, 1 मार्क्स से क्वेश्चन है और एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। 1 मार्क्स में एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो चलिए देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है भाई, एक बार पढ़िए सभी लोग, पढ़ करके इसका आंसर देना है। आंसर देना है भाई इसका। देखो सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड ट्रू फॉर, मतलब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन किसके लिए वैलिड है। तो पहला ऑप्शन आपके लिए क्या है, प्लेन मिरर ओनली, केवल प्लेन मिरर के लिए नहीं होता भाई। कॉनकेव मिरर ओनली, कॉन्वेक्स मिरर ओनली नहीं, क्या होता है ऑल सरफेसेस, क्या होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, सारे के सारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए क्या होता है, वैलिड होता है कि नहीं होता है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है भाई ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये लिखा हुआ है, इसको पढ़िएगा। अच्छा ये एमसीक्यू नहीं है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। करा व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर एंड व्हाई। प्लेन मिरर से कैसी इमेज फॉर्म होती है। तो अगर आपने प्लेन मिरर पढ़ा होगा भाई, प्लेन मिरर से आपको पढ़ा था इक्वल एंड अपोजिट कैसी बनती है, रियल बनती है। रियल इमेज कैसी होती हैं, इन्वर्टेड होती हैं, आपने पढ़ा इन्वर्टेड होती हैं एंड सेम साइज, एंड क्या पढ़ा भैया, सेम साइज। इसका मतलब क्या होता है, सेम साइज का मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज जो होती है वो किसके इक्वल होती है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल होती है, यही तो होता है भाई। और आपने पढ़ा बेटा मैग्निफिकेशन m इक्वल टू होता क्या है, I/O होता है। और अगर दोनों इक्वल हैं, दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, तो बताओ कितना आएगा मैग्निफिकेशन, I/O के प्लेस पर भी I लिख सकते हो, I कैंसिल हो जाएगा, तो मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा इसका, 1 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। और पूछ रहा हूं व्हाई, तो व्हाई का रीजन क्या है, हम यहां पे व्हाई का आंसर दे सकते हैं, बिकॉज, रीजन दे देंगे भाई इसका, क्यों होता है ऐसा, बिकॉज in the plane mirror, in plane mirror size of object, size of image is equal to size of ऑब्जेक्ट। तो ये आपका व्हाई का रीजन हो गया। और मैग्निफिकेशन होता कितना बेटा, तो मैग्निफिकेशन प्लेन मिरर कितना होता है, 1 होता है। क्या ये बात समझ में आ गई, प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन कितना होता है भाई, 1 होता है, ठीक है। समझ में आ गई भाई बात, क्लियर है, क्लियर है बात भाई, समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 आप जरा ध्यान से देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 आप जरा ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा हुआ है, इन ऑप्टिकल डिवाइस फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज ऑन ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट, इफ द साइज ऑफ इमेज इज हाफ दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, द ऑप्टिकल डिवाइस इज। चलो ये क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन में क्या दे रखा है भाई, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा,
बेटा यहां पे ऑप्टिकल डिवाइस फॉर्म द इरेक्ट इमेज बनाती है। कैसी इमेज बनाती है? इरेक्ट। तो अगर आपको पता है कॉन्केव मिरर कैसा बनाता है? रियल एंड इन्वर्टेड बनाता है, पहला ऑप्शन खत्म। प्लेन मिरर भी रियल एंड इन्वर्टेड बनाता है, ये भी काम खत्म। अब यहां पे ध्यान दो, कॉन्वेक्स कैसा इमेज बनाता है? कॉन्वेक्स मिरर जो है वो कैसा इमेज बनाता है भाई? वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है। और कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो कैसी इमेज बनाता है? अब ये समझना है आपको, कॉन्वेक्स लेंस कैसी इमेज बनाता है भाई? अब सोचो जरा, कॉन्वेक्स लेंस कैसी इमेज बनाएगा आपको बताओ, दिमाग लगाइएगा। पक्का? हाँ, ये भी हमारी कैसी इमेज बनाता है? ये भी आपका भैया कैसी इमेज बनाता है? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड बनाता है। तो अब बताओ वर्चुअल और इरेक्ट इमेज कौन बनाता है इनमें से? तो कौन बना रहा है? सिर्फ और सिर्फ कौन बना रहा है भाई? कॉन्वेक्स मिरर ही तो इमेज फॉर्म करता है, कॉन्वेक्स मिरर ही तो इमेज फॉर्म करता है। आई बात समझ में? क्या आई बात समझ में भाई? ठीक है, बाकी के सारे कैसी इमेज फॉर्म करते हैं? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करते हैं। ठीक है, बढ़िया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दिमाग थोड़ा सा लगाना होता है। आपके माइंड में जब तक पूरे के पूरे इमेज फॉर्मेशन नहीं होंगे तब तक आपको आंसर नहीं आएगा, ये चीज समझिएगा थोड़ा सा। बढ़िया क्वेश्चन है, कह रहा इनमें से कौन सी इरेक्ट इमेज बनाता है? और इरेक्ट इमेज सारी की सारी इरेक्ट इमेज कैसी होती हैं? वर्चुअल होती हैं। मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाना है तो आपको पता है भाई कॉन्केव जो मिरर होता है वो कैसी इमेज बनाता है? कॉन्केव बनाता है रियल एंड इन्वर्टेड, इसका भी काम खत्म। प्लेन मिरर भी रियल एंड इन्वर्टेड बनाता है, इक्वल टू साइज। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो भी कैसी बनाता है? रियल और इन्वर्टेड बनाता है। तो बचा कौन भाई? कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर कैसी बनाता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है। ऐसे क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा जाता है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे सभी लोग भाई एक बार जरा। हाँ आ जाओ, ध्यान दो। तो क्या रहा है? कह रहा द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब फोकल लेंथ दे रखी है कितनी भैया? 15 सेंटीमीटर। अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, फोकल लेंथ पॉजिटिव लेना है या निगेटिव लेना है ये आपको पता होना चाहिए भाई। कॉन्केव मिरर में कैसी इमेज बनती है आपको पता था, ये कॉन्केव मिरर होता है भाई। आपको थोड़ा सा बेटा याद हो तो सारी की सारी इमेज इधर ही बनती थी, सारे 5 केस में 5 केसेस में इधर बनती थी, एक केस में वर्चुअल और इरेक्ट भी बनता था ना। ठीक है, आई बात समझ में? तो अब जरा ध्यान से देखो, तो यहां पर कैसी हो जाएगी? माइनस का हो जाएगा। हाँ, इन द सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब क्या दे रखा है? आई और ओ क्या दे रखा है? इक्वल दे रखा है। मतलब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है? इक्वल दे रखा है। तो पूछा क्या गया है? द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इज, ऑब्जेक्ट एंड, हाँ बहुत सुंदर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, बढ़िया क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। आपको पता है ये भाई क्या है? कॉन्केव मिरर है आपका, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये आपका क्या होता है भाई? प्रिंसिपल एक्सिस होता है। हाँ सर ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ प्रिंसिपल एक्सिस होता है और इसे पोल बोलते हो ना, इसे बोलते हैं फोकस, और इधर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये बताओ अब कॉन्केव मिरर में साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कब इक्वल होते हैं? जब कोई ऑब्जेक्ट कहां पर रखी होती है? कहां पर रखी होती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी होती, तभी बनता है। अगर याद होगा तो इसका इमेज फॉर्मेशन ऐसे बनेगा जाकर के, ये और ये बनेगा जाकर के, और यहां से लाइट निकलने के बाद कुछ ऐसे बनती जाकर के, याद है थोड़ा बहुत भाई? तो इस कंडीशन में साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो दिमाग लगाना है थोड़ा सा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो पूछा क्या गया है? पूछा क्या गया भाई इस पे आपसे? करा द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज। ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस पूछा गया है।
ये ऑब्जेक्ट है आपकी और ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, तो बताओ इनकी डिस्टेंस कितनी है? तो सारी की सारी डिस्टेंस कहां से मेजर की जाती है? पोल से मेजर की जाती है। कहां पर? मिरर में। और लेंस में कहां से मेजर की जाती है? ऑप्टिकल सेंटर से मेजर की जाती है। तो ये पोल से, बताओ जरा भाई, पोल से इमेज की डिस्टेंस कितनी है? ये है। पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है? दोनों सेम है ना। तो बताओ इमेज और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 0। कितनी हो जाएगी भाई? 0। आई बात समझ में? आई बात समझ में? बड़ी खास क्वेश्चन था ये, ठीक है। यहां पे लैंग्वेज समझो बेटा इसकी, यहां पे इसकी लैंग्वेज समझो। डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज बोला गया है, तो ऑब्जेक्ट यही, इमेज भी यही, तो इसका मतलब कितनी होगी? 0 डिस्टेंस। अब कुछ क्वेश्चन बच्चे परेशान हो जाते हैं, कहेंगे सर फोकल लेंथ दे रखी थी, कुछ ना कुछ तो न्यूमेरिकल वैल्यू आनी चाहिए थी इनमें से। नहीं भाई, इसी तरीके से टेक्निकल तरीके से क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। समझ में आया भाई क्वेश्चन? ये क्लियर हुआ ये बेटा? क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रखा है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। करा द रिलेशन r इज इक्वल टू 2f। r इज इक्वल टू 2f जो है वो किसके लिए वैलिड है? ठीक है, ध्यान से देखते हैं। फॉर द कॉन्वेक्स मिरर बट नॉट कॉनकेव मिरर बट नॉट कॉन्वेक्स मिरर। ये बात तो नहीं सही ना? यस, ये दोनों के लिए वैलिड है। द कॉन्वेक्स मिरर बट नॉट, ये भी गलत भैया। नाइदर कॉन्वेक्स नॉर कॉनकेव, ये भी बात गलत है आपकी। फॉर बोथ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, ये दोनों के लिए वैलिड है ना। अरे भाई, चाहे आपका r इज इक्वल टू 2f हो, चाहे तो आपका 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u हो। इसका मतलब मिरर फार्मूला, ये आपका क्या है? मिरर फार्मूला है। और ये जो मिरर फार्मूला है ना भाई, ये किसके लिए वैलिड है? दोनों के लिए वैलिड है। ये भी रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये दोनों के लिए वैलिड है। इसका मतलब मिरर के केस में ये दोनों के लिए, वो चाहे आपका कॉन्वेक्स हो, वो चाहे आपका कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, ये दोनों के लिए वैलिड होता है। आई बात समझ में भाई? क्या ये बात क्लियर हुई भाई? समझ में आई बातें भाई? क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। हाँ, ऐसे क्वेश्चन बेटा आपको बढ़िया से करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे सभी लोग। कह रहा है इन विच द फॉलोइंग द कॉनकेव मिरर यूज्ड। कॉनकेव मिरर का यूज कहां कहां करते हैं? तो आपको बताया था कॉनकेव मिरर का यूज हम लोग कहां करते हैं? गाड़ियों की हेडलाइट में करते हैं। कहां पर करते हैं भाई? गाड़ियों की हेडलाइट में करते हैं। हाँ ठीक है, आर यूज, ठीक है। हाँ, गाड़ियों की हेडलाइट में करते हैं। और कहां करते हैं इसका यूज? सोलर कुकर में करते हैं। और कहां करते हैं इसका? सेविंग करने में करते हैं। और कहां पर करते हैं इसका? आंख, डॉक्टर लोग इसका यूज करते हैं। आंख नाक गले के डॉक्टर जो होते हैं, डॉक्टर इसका यूज करते हैं। किसके भैया? टीथ वाले हो गए, है ना, डेंटिस्ट हो गए, और नोज और नेक, ये सब डॉक्टर लोग किसका यूज करते हैं? इसी का तो यूज करते हैं। तो अब ये सारे इसके प्रॉपर तरीके से यूज हैं। इनमें से पहला कौन सा यूज जो है आपका? तो ए सोलर कुकर पहला तो यूज है आपका। दूसरा देखो, द रियर व्यू मिरर इन द व्हीकल्स। रियर व्यू का मतलब क्या होता है? पीछे वाला। पीछे में आपका किसका यूज करते हैं भैया? हम कॉन्वेक्स का यूज करते हैं, क्योंकि ये क्या करता है? इमेज को क्या करता है? स्मॉल करके दिखाता है, ठीक है। द सेफ्टी मिरर इन द शॉपिंग मॉल्स किसका यूज करते हैं? कॉन्वेक्स का यूज करते हैं। इन द वीविंग द फुल साइज ऑफ इमेज ऑफ द डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग्स। आपने देखा होगा गाड़ियों के जो साइड वाले शीशे लगे होते हैं, उनमें कई बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिख जाती हैं, ट्रक भी दिख जाते हैं, 3-4 घर भी दिख जाते हैं। तो किसका यूज करेंगे हम लोग वहां पर? कॉन्वेक्स का यूज करेंगे। तो इनमें से सिर्फ और सिर्फ सोलर कुकर में हम किसका यूज करते हैं भाई? कॉनकेव का करते हैं। किसका करते हैं भाई? कॉनकेव का करते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई आप लोग। करा फॉर द डायग्राम शोन अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज
फॉर्म्ड विल बी द फॉलोइंग। कह रहा कैसी इमेज होगी, ध्यान से देखिएगा भैया। हाँ चलिए बताइएगा भैया, कैसी इमेज बनाएगा, इसमें कैसी इमेज बनाएगा आपको बताना है। एक चीज ध्यान से देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, साइन वाइन वगैरह दे रखा है आपको। एक चीज ध्यान से देखना बेटा, ये आपका कैसा मिरर है, पहले तो ये समझ लो, ये आपका कैसा मिरर है भाई, ये कॉनकेव मिरर है ना। और जब कॉनकेव मिरर है और ये पोल है और ये फोकस है, तो एक कंडीशन याद होनी चाहिए। कॉनकेव मिरर में जब ऑब्जेक्ट को पोल और, कहां भैया, पोल और फोकस के बीच में रखते हैं, तो उस कंडीशन में इमेज कहां बनती है, उस कंडीशन में इमेज कहां बनती है भैया, उस कंडीशन में इमेज कहां बनती है, बताओ भाई, उस कंडीशन में इमेज कहां बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। हाँ, और जब बेटा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है, ये देखिए बढ़िया क्वेश्चन है भाई, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है, तो वर्चुअल इमेज जब यहां पे बनेगी जाकर के, ऐसे जाएगी हमारे पास इमेज फॉर्मेशन, तो और क्या बनती है, मोर देन ऑब्जेक्ट, मोर देन ऑब्जेक्ट बनती है, ऑब्जेक्ट से बड़ी भी होती है। सुनो तब क्या होगा भैया, अब आपको पता मैग्निफिकेशन पहले निकालो, मैग्निफिकेशन कैसा होता है, m इक्वल टू कितना होता है, I बाई ओ। तो देखो I यहां पर क्या है, मोर देन ऑब्जेक्ट, इसका मतलब I इज ग्रेटर देन O है। तो अगर I बड़ा है O छोटा है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं M जो होगा I बाई O जब निकल के आएगा, तो यहां पे हम कह सकते हैं मोर देन कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। क्योंकि ध्यान से देखो बेटा, ये वैल्यू बड़ी है, ये छोटी है, मान लो थोड़ी समय के लिए 5 है और ये 4 है, तो इसका 1 पॉइंट कुछ आएगा। अगर ये मान लो 6 है, ये 2 है, तो कितना आएगा, 3 आया, तो मोर देन 1 ही तो आ रहा है। इसका मतलब ये वैल्यू कैसी आ रही है, पहली चीज तो I की वैल्यू पॉजिटिव होगी और O की वैल्यू भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव इक्वल टू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव आएगी और कैसी होगी, मोर देन 1, मोर देन 1। समझ में आई बातें, समझ में आई। ये कॉनकेव मिरर का लास्ट केस है, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखी होती है, याद है थोड़ा बहुत, है ना। तो उस कंडीशन में आपको पता है कैसी इमेज फॉर्म करता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज आपकी बनती है। ठीक है, समझ में आई बातें। तो बताओ कैसा होगा भैया, पहली चीज तो पॉजिटिव होगा, दूसरा क्या होगा, मोर देन 1 होगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, पॉजिटिव एंड लेस देन 1, पॉजिटिव एंड मोर देन 1, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और ये सारे के सारे क्वेश्चन देखो टर्म 1 में आया हुआ है भाई क्वेश्चन, है ना। ऐसे ही क्वेश्चन आपको घुमा घुमा के पूछा जाता है, ठीक है। पढ़ाया सब कुछ जाता है, आपको पढ़ाया सब कुछ गया है, अब कह दो ये तो पढ़ाया ही नहीं गया भाई, ये एग्जैक्ट चीजें थोड़ी पढ़ाई जाती हैं, ये आपको कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं ना, कि जब इमेज बनेगी पोल और ऑब्जेक्ट के बीच में रखी होगी, पोल और फोकस के बीच में रखी होगी, तब कहां पर इमेज बनेगी, ये आपके माइंड में रन करना चाहिए कि भाई इमेज फॉर्मेशन हमारे माइंड में होगा, तभी हम चीजों को सोच पाएंगे ना। आई बात समझ में। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो जाएगा, आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 एक बार ट्राई करेंगे सभी लोग भाई, क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करेंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा, ट्राई करिए भाई एक बार। चलो ध्यान दो, बताया जाए। देखो टेक्निकल तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, बहुत पेन चलाने की जरूरत नहीं, कल सोचना है, आपको सोचना है क्वेश्चन में। ऐसा ना सोचो 1 नंबर 1 मार्क्स क्वेश्चन है, बहुत पेन चलाने की जरूरत है, नहीं, केवल सोचना है आपको। देखो ध्यान से देखो, कह द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कन्वर्जिंग मिरर। हाँ, तो पहले तो कन्वर्जिंग आ गया, कन्वर्जिंग वर्ड का मतलब आप समझो पहले, कन्वर्जिंग कौन मिरर होता है, मिरर की बात कर रहा है, तो कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है बेटा आपका, कॉनकेव मिरर की बात कर रहा है, कॉनकेव को ही तो कन्वर्जिंग बोलते हैं ना, पक्का ना। हाँ ठीक है, अच्छा आप इतने 30 सेंटीमीटर, ये क्या दे रखा है, रेडियस। तो पहले तो आप अपने माइंड में एक इमेज बना लो भाई, माइंड में क्या बना लो भाई, इमेज बना लो। चलो इमेज बन गई सर, जैसे ही इमेज बनी हमारे पास कॉनकेव की, तो
बेटा ये क्या होता है आपका, ये पोल होता है, ये फोकस होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यही तो बोलते हैं ना, यही तो बोलते हैं। और रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा कितनी दे रखी है, 30 दे रखी है। इसका मतलब ये पूरी वैल्यू कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। हाँ देखते रहिएगा। हाँ यहीं पर अपने माइंड से एक चीज और सोच सकते हैं। आपको पता है भैया जो रेडियस होती है वो 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ होती है, या फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस का हाफ होती है। तो 30/2 इक्वल टू कितना आएगा, 15। एक चीज बेटा मुझे और समझ में आ गई कि इतनी वैल्यू कितनी होगी, 15 सेंटीमीटर, और इतनी भी कितनी होगी, 15 सेंटीमीटर। क्या ये भी बात आपको क्लियर है? मैं नहीं कह रहा हूं भाई, अकॉर्डिंग टू रूल है ना, फार्मूला आपने देखा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होती है वो 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ होती है। इतना मेरे माइंड में आ गया। अब जरा आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो एज टू ऑब्टेन इज वर्चुअल इमेज। क्या कह रहा है, वर्चुअल इमेज कब मिलेगी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, दिमाग लगाइएगा। तो वर्चुअल इमेज कब बनती है बताओ? किस मिरर की बात कर रहा है? कॉनकेव मिरर में। कॉनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज कब बनती है? एक ही केस में बनती है, जब हमारे पास वर्चुअल इमेज बेटा, वर्चुअल इमेज कब बनती है? वर्चुअल इमेज तब बनती है जब ऑब्जेक्ट हमारी बेटा कहां पर प्लेस होती है? ऑब्जेक्ट शुड बी बिटवीन, कहां भाई? बिटवीन पोल एंड फोकस। घुमा के पूछा गया है, क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया, जरा ध्यान से देखो भाई। कॉनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज कब फाइंड होती है, कब मिलती है? 5-6 केसेस आपने इसके पढ़े इमेज फॉर्मेशन में। 6 में 5 में पढ़ा आपने कॉनकेव कैसी इमेज देता है? 5 केसेस में रियल एंड कैसी इमेज देता है? इन्वर्टेड देता है। हाँ ये बात सही है। और एक केस में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज देता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट देता है। तो पूछा क्या गया है कि ऑब्जेक्ट को कहां पर रखोगे, ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा जाए कि हमें कैसी इमेज बन जाए? वर्चुअल इमेज बन जाए। तो वर्चुअल इमेज एक चीज तो पक्का है कि कहां पे रखना है, कहां पे रखना है? बिटवीन पोल एंड फोकस रखना है बेटा। तो बिटवीन पोल एंड फोकस देखो, अच्छा ये बिटवीन पोल है और ये क्या है आपका? फोकस है। इसके बीच में रखना है, कहीं पर भी रख दो, कहीं पर भी रख दो, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर। तो बताओ कहां पे रखोगे? कुछ बच्चे कहते हैं हम इधर से चलेंगे तो 30 है, और 30 और 15 के बीच में रखेंगे। ध्यान से देखिएगा, आपको बताया गया सारा का सारा काम क्या है बेटा। अगर मेरा काम मिरर का है, वो चाहे कॉन्वेक्स हो, चाहे कॉनकेव हो, चाहे आपका प्लेन हो, तो सारा का सारा मेजरमेंट कहां से करते हैं आप? सारा का सारा मेजरमेंट आप बेटा कहां से करते हैं? आप पोल से। कहां से करते हैं? पोल से। और अगर आपके पास लेंस है तो लेंस में कहां से करते हैं? लेंस में कहां से करते हैं भाई? ऑप्टिकल सेंटर से करते हैं। कहां से करते हैं? ऑप्टिकल सेंटर से करते हैं। कहां से करते हैं भाई? ऑप्टिकल सेंटर से करते हैं ना। आरी होता है ना, हाँ क्यों आरी होता है यार, चलो कुछ भी, ऑप्टिकल सेंटर से करते हैं ना, है ना। तो इसका मतलब कहां से मेजर करना है? पोल से। तो बताओ इतनी डिस्टेंस कितनी है? 15, और ये पोल है, इसका मतलब आप 0 डिस्टेंस पे हैं। अगर आप कुछ भी मेजर करते हैं तो पोल से ही तो मेजर करते हैं। इसका मतलब 0 से कहां के बीच में रखना है? 15 के बीच में रखना है ऐसा कोई ऑप्शन है? कोई ऐसा ऑप्शन? जरा ध्यान से देखो, बिटवीन 0 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अब कह दो ऐसे क्वेश्चन आपको पढ़ाए नहीं गए या पढ़ाया नहीं जाएगा, है ना। थ्योरी आपको पढ़ाई गई, उसी थ्योरी में से सब कुछ इसमें निकल के आएगा आपके पास। आई बात समझ में? अनुज समझ में आई बात? ठीक है, चलो क्लियर यहां तक बेटा? कोई डाउट है किसी को? नहीं ना। चलो अब चलो अगला क्वेश्चन, फिर से बढ़िया क्वेश्चन है। ये भी सारा का सारा इमेज फॉर्मेशन का काम है। ध्यान से देखिएगा,
इमेज फॉर्मेशन का काम है। अपने अपने मन में एक आंसर सोच लीजिए भाई जल्दी जल्दी, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन बनाएंगे अपने माइंड में। चलिए ध्यान से देखो, अच्छा बताते हैं क्या क्वेश्चन की तरीका है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन द रेफरेंस टू द डायग्राम शोन इन बिलो। एक चीज ध्यान से देखो, अच्छा अगर आपको ये कोई कैंडल है मान लो, है ना, इस कैंडल से लाइट से क्या हो जाएगी, यहां पे लाइट रेज जाएंगी बेटा। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेज कहां से पास करती है, फोकस से। और एक लाइट रेज फोकस से पास कराओ तो कहां से पास करेगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन जो होती है कहां से पास करती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है ना। एक चीज ये तो पता ही ना भाई है सबको, ये लाइट ऐसे चली गई और ये लाइट आकर के ऐसे हो गई। जहां पर लाइट रेज मीट करती हैं वहां पे क्या बनती है भाई, इमेज बनती है। और आपको एक चीज बताई गई थी, जब कोई भी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी होती है तो इमेज भी कहां पर बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। और कैसी बनती है, इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, मतलब सेम साइज की बनती है। ये माइंड में घूमना चाहिए, जैसे ये फिगर आपने देखा वैसे सारी चीजें घूमने लगनी चाहिए। अब जरा देखो, पहला कह रहा इमेज फॉर्म इज रियल। पहली चीज ध्यान से देखिएगा, सही बात, पहली चीज तो रियल इमेज बनेगी। रियल इमेज कैसी होती है बेटा, इन्वर्टेड होती हैं, रियल इन्वर्टेड। एंड क्या होगी, इक्वल टू ऑब्जेक्ट, इक्वल टू ऑब्जेक्ट। और कहां पर बनेगी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये तीन चार बातें पता हो गई आपको। पहला, इमेज फॉर्म्ड इज इनलार्ज्ड। इनलार्ज मतलब बहुत बड़ी। ये पॉइंट क्या है, बिल्कुल गलत है ना भी, देखिएगा। इमेज इज फॉर्म्ड एट द डिस्टेंस इक्वल टू द डबल ऑफ द फोकल लेंथ। करा फोकल लेंथ इसकी डबल हो जाएगी, फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। चलो ये भी सोच सकते हो क्या, फोकल लेंथ डबल हो जाएगी कह रहे हैं, ठीक है। आगे, इमेज फॉर्म्ड इज इन्वर्टेड। रियल इमेज कैसी होती हैं, रियल इमेज कैसे, रियल इमेज फॉर्म्ड इज इन्वर्टेड, ये भी बात सही है। रियल और कैसी होती हैं, इन्वर्टेड होती हैं। तो इनमें से पूछा क्या गया है, हाँ यहां पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। हाँ सॉरी, यहां पे देखो ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, कौन सा ट्रू नहीं है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से देखो। देखो बेटा, क्या इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगी आपको, हाँ। क्या आपको रियल इमेज मिली, हाँ। क्या आपको इमेज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस इक्वल टू डबल ऑफ द फोकल लेंथ, हाँ सही बताओ। इतना क्या कहलाता है, पोल से फोकस की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। इतना फोकल लेंथ, इतना भी क्या कहलाता है, फोकल लेंथ। और टोटल क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ होती ही नहीं होती है, होती है ना। तो क्वेश्चन को घुमाया इसने, ये भी बात आपकी बिल्कुल क्या है, सही है। तो कौन सी सही नहीं है, कौन सी सही नहीं है, बी। तो बी सही नहीं, बी इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, बी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आपकी पूछा गया कौन सा सही नहीं है, ठीक है। कुछ दिमाग घूम रहा है भाई, कुछ दिमाग काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है, कुछ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है भाई। चले चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, हाँ आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर escaped at the distance of the 30 centimeter from the pole of the diverging mirror. Okay, if the focal length of the mirror is 10 centimeter, the height of the image formed it is, चलो कोई नहीं, ध्यान से देखो, न्यूमेरिकल है तो ना, कोई नहीं, ध्यान से देखो, जल्दी से देख लेते हैं। अच्छा कह रहा एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट किससे नोट करते हो बेटा आप लोग, ओ से। कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर। ओके, आगे इस केप्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू बोलते हैं, कितनी रखी है, 30 सेंटीमीटर। ये तो हमेशा और हमेशा निगेटिव होती हो, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, दोनों के लिए यू की वैल्यू निगेटिव होती है। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ो। हाँ, फ्रॉम द पोल ऑफ द डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग का मतलब कौन सा मिरर की बात कर रहा है भाई, ये कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहा है। चलो आगे, ओके। हाँ, मिरर इफ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दे रखी है आपको कितनी भाई,
10 सेंटीमीटर। ये बताओ कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ कैसी पाई जाती है? पॉजिटिव पाई जाती है, तो पॉजिटिव ही रखे रहने दो भाई। ओके, द हाइट ऑफ द इमेज इज फाउंड, क्या निकालना है आपको? हाइट ऑफ इमेज किससे नोट करते हैं? आई से। किससे नोट करते हैं भाई? आई से नोट करते हैं। चलो आई निकालना है आपको बेटा। क्या निकालना है? आई। तो अब ये बताओ, हमें पता है m इक्वल टू कितना होता है? आई बाई ओ इक्वल टू माइनस का v बाई क्या बेटा होता है? u। ये बातें आपको पता ही नहीं पता है? इसका मतलब अगर हमें i निकालना है, क्या निकालना भाई? i निकालना है, तो i इक्वल टू क्या निकल के आना चाहिए पहले हमारे पास? i इक्वल टू क्या होना चाहिए? इसको मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। माइनस का v बाई यू इंटू क्या हो जाएगा? o। तो क्या क्या डाटा नहीं है पहले ये समझ लो। आपके पास o है क्या आपके पास? हाँ दिया गया है। u दिया गया, क्या नहीं मिला है हमारे पास? v नहीं पता है। क्या नहीं पता भाई? v नहीं पता है। v का जुगाड़ कहीं से कर लिया जाए। चलो जुगाड़ करते हैं। चलो भाई जुगाड़ कर लेते हैं कहीं पर, आ जाओ। हाँ मिरर फार्मूला लगाते हैं। 1/f इक्वल टू 1/f, वैल्यू दे रखी बेटा आपको 1/f। f की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10। तो 1/10 इक्वल टू 1/v। v की वैल्यू पता करनी है, माइनस 1 प्लस 1/u, और u की वैल्यू है माइनस का 30। ये माइनस का इधर किसमें आएगा? प्लस का हो जाएगा। 1/10 प्लस 1/30 इक्वल टू 1/v। एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। 10 3 जा और 30 1 जा, है ना? तो 1/v तो कितना हो गया बेटा हमारे पास? ये हो गया 1/v इक्वल टू 314, 4/30, कट्टम पिट्टम 215, रेसिप्रोकल होगा तो v इक्वल टू कितना आएगा? 15/2 सेंटीमीटर। क्या यहां तक बातें क्लियर है भाई? क्लियर है? पक्का ना? हाँ चलो, तो अब लगा लो क्वेश्चन को। क्वेश्चन को लगा लो भाई। m इक्वल टू माइनस का v, और v की वैल्यू बेटा कितनी है आपके पास है? 15 अपान कितनी है? 2 अपान u की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी? माइनस का 30, तो माइनस का 30 लिख लो, इंटू o की वैल्यू भी आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है भैया? 4। तो कर लो 4 कर लो, 2 2 जा 4, 2 कितना देगा? 15 आ जाएगा, और 15 से 15 खत्म हो जाएगा। और एक चीज ध्यान से देखो, ये माइनस से माइनस भी खत्म हो जाएगा, तो m इक्वल टू कितना आ गया? 1। 1 को हम 1.0 सेंटीमीटर कह सकते हैं क्या भाई? हाँ, तो है ऑप्शन कोई ऐसा आपका? ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया भाई लॉजिक क्वेश्चन का? क्वेश्चन का लॉजिक समझ में आया बेटा आपको? तो सारा का सारा काम भाई किसका है? फार्मूले का, साइन कन्वेंशन का ना। आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ थोड़ा सा आप लोगों में कैलकुलेशन की दिक्कत आती है, उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस से इंप्रूव होगा ना। कभी कभी होता है एलसीएम लेना भी भूल जाते हैं, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11, चलो ध्यान दो। तो क्या कह रहा है यार? When an object is kept within the focus of the concave mirror, तो तुरंत आपके मैंने फिगर बन जाना चाहिए। ये कॉन्केव मिरर, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा गया बेटा आपके पास? फोकस पे रखा गया। चलो फोकस पे रख दिया जाए। ओके, जब फोकस पे रखेंगे तो एन इन लार्ज इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर इफ द इमेज इज चलो लगाओ, ध्यान से देखो, फिर समझो। अब ये बताओ, एक चीज ध्यान से देखो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केट विदिन द फोकस, अच्छा ध्यान से देखिएगा, ऑन द फोकस नहीं बोला गया है, विद इन द फोकस, मतलब फोकस के अंदर की बात कर रहा है। कहां पर बात कर रहा है? फोकस के अंदर की बात कर रहा है। तो फोकस, ये फोकस है, तो फोकस के अंदर कहीं पर रखी हुई है, मान लो यहां पे रखी हुई है। तो बताओ जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखती है तो कैसी इमेज बनाती है? कैसी बनाती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये लास्ट केस है कि नहीं है? देखो सारे के साथ 2-3 क्वेश्चन आए लास्ट केस पर। पहले केस, हाँ, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आया था, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आया था, और एक किस पर आया था?
लास्ट केस पर आया था, है ना, किसमें, कॉनकेव की बात कर रहा हूं, है ना। दो केस आपके इंपॉर्टेंट हैं, दिख रहा है आपको, है ना, एनालिसिस मिल रहा है आपको। तो चलो, तो बताओ कैसी, रियल बनेगी नहीं, इन्वर्टेड बनेगी नहीं, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, ऐसा कभी होता ही नहीं है। वर्चुअल कैसी इमेज होती है, इरेक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कर पाएंगे भाई आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को, कर लेंगे एग्जाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है डिफाइन द पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर। अरे भाई स्फेरिकल मिरर का पोल क्या होता है, ये मान लो कोई स्फेरिकल मिरर है, ये M1 है और ये क्या है M2। M1 M2 को क्या बोलते हो आप, अपर्चर बोलते हो। और इस अपर्चर का जो मिड पॉइंट होता है, अपर्चर का जो मिड पॉइंट होता है उसे पोल बोलते हैं। हम कह सकते हैं भाई, कह सकते हैं कि मिड पॉइंट ऑफ द अपर्चर इज कॉल्ड पोल, समझ में आ गई भाई, पढ़ाया गया ये आपको, ये तो सारी चीजें पढ़ाई गई होंगी। पोल क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, सारी की सारी, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, फोकल लेंथ क्या है, फोकल प्लेन क्या है, प्रिंसिपल फोकस क्या है, ये सारी चीजें आपको पढ़ाई गई थी, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया भाई ये, चलिए ठीक है। अगर आप इसकी पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं आप, पीवाईक्यू अपने आप से पहले सॉल्व कर सकते हैं, जो क्वेश्चन नहीं लगे उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इस पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें भाई, वीडियो को लाइक करके दोस्तों तक शेयर करें, ठीक है। तो हम लोग डेली सीरीज को डेली एक लेक्चर मैथ का पढ़ ही रहा है आपका, फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी लेक्चर्स आने वाले हैं, मतलब मैथ और साइंस हम कंप्लीट करने वाले हैं पीवाईक्यू में। पीवाईक्यू देखिए, पीवाईक्यू से ये नहीं वही क्वेश्चन रिपीट होगा, ऐसा कभी नहीं होगा, बट उस पीवाईक्यू सॉल्व करने से आपको एक एनालिसिस मिल जाएगा कि आपको करना क्या है, मतलब किस थिंकिंग पावर तक हमें अपनी सोच को डेवलप करनी है, अपनी सोच को कहां तक डेवलप करनी है। ओके, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास पर, तब तक के लिए बाय बाय।